हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का 18 नवंबर का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 नवंबर के टीयर 2 के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है ये कहाँ पर जो वो भाग लिए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को जो आपका आयोजित धर्म संसद में ये जो है भाग लिए थे, और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को जो है ये बहुत ऊपर उठाने का कार्य भी जो वो किए थे। तो 11 सितंबर 1893 को जो आपका धर्म संसद जो आयोजित किया गया था ना, ये आपका यूएसए के शिकागो में आयोजित किया गया था, और इसी में जो है स्वामी विवेकानंद जो वो भाग लिए थे। तो यूएसए का शिकागो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की सूची में जो है 10वां कर्तव्य जो ये क्या है। तो देखिए, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो है कोई भी जिक्र आपका नहीं किया गया था। हमारे संविधान में वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 10 जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। इसलिए वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये आपका यूएसएसआर, जिसका वर्तमान में आपका नाम जो वो रूस हो गया है। तो वर्तमान यानी रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य का जो आपका किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है ये आपका वर्णित है। तो अगर बात कर ले कि 10वें मौलिक कर्तव्य में आपका क्या कहा गया है, तो इसमें आपका कहा गया कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें, ताकि राष्ट्र जो है ये आपका निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पठार और आपके पहाड़ियों को जो है आपको दक्षिण से उत्तर की ओर जो वो आपको क्रमबद्ध जो वो करना था। तो देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर पठार और पहाड़ियों को देख ले तो आपका ऑप्शन में एक दक्कन का पठार आया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका दक्कन का पठार आ जाएगा, फिर आपका सतपुड़ा की पहाड़ी आ जाएगी, उसके बाद जो आपका फिर विंध्य जो है वो पर्वत आ जाएगा, उसके बाद आपका मालवा का पहाड़ आ जाएगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी सजाया होगा, यानी पहले आपका जो वो डेक्कन प्लेट्यू आ जाएगा, फिर आपका सतपुड़ा आ जाएगा, उसके बाद जो आपका विंध्य पर्वत आ जाएगा, उसके बाद मालवा का पठार आएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी दक्षिण से उत्तर की ओर सजाया होगा उनका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी एंटी करप्शन डे जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है ये आपका 9 दिसंबर को जो वो मनाया जाता है। तो 9 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से आया था, जहाँ एक तरफ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया गया था, 4 राष्ट्रीय उद्यान का आपका नाम दे दिया गया था, और 4 आपके राज्य का नाम दे दिया गया था, और उसमें जो आपको मैच जो वो करना था। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था वो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क में जो है आपका राजस्थान जो वो सही मैचिंग होगा। सेकंड जो
आपका ऑप्शन दिया गया था वो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो बांदीपुर वाला में आपका कर्नाटक राज्य जो है वो आपका सही मैचिंग होगा। उसके बाद आपका गुंडई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका गुंडई नेशनल पार्क है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो गुंडई वाले में जो है आपका तमिलनाडु जो है वो आपका सही मैचिंग होगा। तो ये आपके 3 ऑप्शन जो है बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ओरियोग्राफी रेनफॉल के बारे में पूछा गया था, यानी ओरियोग्राफिक वर्षा के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ओरियोग्राफिक वर्षा को राहत वर्षा भी जो वो कहा जाता है, और यह एक तरह की वर्षा है जो ये आपका कब होता है, तो जब नम हवा पहाड़ी या फिर जैसे ऊंचे इलाकों पर जो भी ये चढ़ता है ना, यानी आपका एक प्रकार का ये वर्षा है जो तब होता है जब नम हवा पहाड़ों या फिर पहाड़ियों जैसे ऊंचे इलाकों पर चढ़ती है, और इस दौरान जो है हवा ऊपर उड़ती है और ठंडी होने लगती है, जिसमें बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है, और वर्षा पहाड़ी के जो है पवनमुखी हिस्से पर ज़्यादा होती है। इसे ही जो आपका ओरियोग्राफिक वर्षा जो है वो कहा जाता है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कर्ड पीएच इज फिल इन द ब्लैंक जो वो दिया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि मोर एसिडिक देन मिल्क। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि लेस एसिडिक देन मिल्क। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया था कि नियरली 7 जो इसका पीएच मान होता है। उसके बाद आपका दिया गया था फोर्थ ऑप्शन कि मोर देन 7 जो है इसका पीएच मान होता है। तो देखिए कर्ड यानी अगर दही की बात कर ले तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दही आपका एसिड है या फिर बेस है। तो देखिए दही की बात कर ले यानी कर्ड जो है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। और इसके अगर पीएच वैल्यू की बात कर ले तो देखिए जो आपका कर्ड का जो पीएच वैल्यू होता है ना, ये आपका अराउंड 4.5 से लेकर जो है 5.5 के मध्य होता है। वहीं अगर मिल्क की बात कर ले तो मिल्क का जो आपका पीएच मान होता है वो आपका 6.5 से लेकर जो है 6.7 तक जो आपका पीएच वैल्यू होता है मिल्क का यानी दूध का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लेस होता है ना, जिसका अगर वैल्यू सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक होता है। वहीं अगर बात कर ले सबसे ज़्यादा यानी अगर जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू 14 होगा वो आपका सबसे ज़्यादा बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से आप एसिडिक जो वो पहचान सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि मिल्क से ज़्यादा जो है आपका कर्ड यानी दही जो है वो एसिडिक होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका दिया गया था कि मोर एसिडिक देन मिल्क, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपका कर्ड का जो एसिडिटी है ये किस प्रोसेस के कारण जो वो बढ़ता है, तो देखिए इस प्रोसेस का जो नाम है ना वो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका साइंस से आया था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इन मिल्क इनटू विच एसिड, यानी बैक्टीरिया जो आपका लैक्टोज में जो कन्वर्ट करता है मिल्क को, उसमें आपका किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका लैक्टिक एसिड का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो लैक्टिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर से पूछा गया था कि हाल ही में किस रडार का जो उद्घाटन है ना ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू में जो है एक उन्नत डॉपलर वेदर रडार का जो और स्वदेशी जीपीएस आधारित पायलट सॉन्डे लॉन्च जो वो किया गया है। और ये जो रडार है ना ये जम्मू क्षेत्र में मौसम की घटनाओं की वास्तविक समय में जो है निगरानी और रिपोर्टिंग में जो है ये आपका मदद करेगा। तो ये जो आपका डॉपलर वेदर रडार के बारे में पूछा गया था, तो डॉपलर वेदर रडार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द 2 ऑर्गेनल्स हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, यानी कौन सा एक ऑर्गेनल है जिसका खुद का आपका डीएनए और राइबोसोम होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है और प्लास्टिड्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन में या तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया होगा या फिर आपका प्लास्टिड्स दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2011 को जो जनगणना हुआ था ना ये कितने चरणों में आयोजित किया गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुआ था ना ये आपका 2 चरणों में आयोजित किया गया था। तो 2 चरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो आपका 2011 की जनगणना था ये आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। भारत में जो जनगणना की शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1872 में जो है मेयो के कार्यकाल में जो वो शुरू किया गया था। और
और जो आपका नियमित जनगणना यानी जो आपका जो नियमित जनगणना हुआ था ये आपका वर्ष 1881 में जो है रिपन के कार्यकाल में जो ये आपका लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये आपके सी चंद्रमौली थे। और इसका जो आपका नारा क्या रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना का जो नारा है ना ये आपका हमारी जनगणना और हमारा भविष्य रहा था। और 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था, तो ये आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से अगर बात कर ले तो देखिए किसी न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र उस मामले को संदर्भित करता है जिसके लिए पहले उस विशेष न्यायालय से जो वो संपर्क और किया जाता है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में इसका मूल अधिकार क्षेत्र जो है यह आपका अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीलीय, सलाहकारी और समीक्षा क्षेत्राधिकार होता है। तो इनमें आपका जो भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया होगा उसका आंसर जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 का जो आपसे थीम जो वो पूछा गया था, यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो आपका 2022 में मनाया गया था, इसका विषय जो वो क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 31 अक्टूबर को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जो है ये आपका सतर्कता जागरूक सप्ताह जो वो मनाया जाता है। और 2022 में जो आपका सतर्कता जागरूकता जो सप्ताह है ना ये आपका 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक जो ये आपका मनाया गया था। और इसका जो थीम रहा था ना यानी 2022 का जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह का जो आपका थीम रहा था वो आपका मुक्त भारत, विकसित भारत और विकसित राष्ट्र के लिए जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत रहा था। यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत यानी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2024 में जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का जो है थीम क्या रहा था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो आप बच्चों के द्वारा रिव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैं जो आपका जो फ़ोटो लिया था ये मैं परमार सर के जो है टेलीग्राम से लिया था। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ तो ये मत बोलिएगा कि सर आपका ये है, या फिर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये पहले परमार सर के टेलीग्राम से मैं ये आपको लिया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका सनसेट कंडक्टेड इन हाउ मैनी फेजेज, तो ये तो मैंने आपको 2 बता दिया कि 2 चरणों में आपका आयोजित किया गया था। नेशनल पार्क्स के भी मैच करने वाला जो है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। उसके बाद आपका माइक्रो क्रेडिट से जो आपको मैच करना था। 10th फंडामेंटल ड्यूटी भी मैंने आपको बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। ओरोग्राफिक रेनफॉल से भी जो है मैंने आपको प्रश्न बता दिया है। और ये 6 प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे 10th ये भी मैंने आपको बता दिया है। फंडामेंटल ड्यूटी से जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आपका पूछा गया था, जिसमें जो आपका एक इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट दिया गया था ना वो आपका इनफोर्सेबल बाय लॉ, ये जो आपका गलत स्टेटमेंट जो वो दिया गया था। तो इनफोर्सेबल बाय लॉ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल से आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। 1893 विवेकानंद जी वाला मैंने आपको बता दिया, शिकागो आपका करेक्ट आंसर होगा। विजिलेंस कमीशन वाला भी जो है मैंने आपको बता दिया है। एंटी करप्शन डे भी मैंने आपको बता दिया, 9 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो शेविंग और ऐसे ही 4 ऑप्शन थे। और पूछा था कि कब यूज़ करते हैं, इसके बारे में जो आपका जो वो स्टेटमेंट बेस्ड जो वो प्रश्न आया था। नेशनल पार्क वाला भी मैंने आपको बता दिया कि रणथंभौर जो ये आपका राजस्थान में है। बांदीपुर के बारे में भी मैंने आपको कर्नाटक बता दिया है। उसके बाद आपका एक जो आपका गुंडई पूछा गया था, तो गुंडई जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका 9वां क्वेश्चन आपका बायो से था, प्रोटीन और राइबोसोम वाला। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसका ओन जो है आपका प्रोटीन और राइबोसोम होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था। शिव जी के पोस्टर्स के बारे में जो आपका प्रश्न पूछा गया था। मनी का जो आपका डिफिनेशन से 2 स्टेटमेंट बेस्ड जो आपके प्रश्न जो वो पूछे गए थे। इसके बाद जो आपका मालवा, डेक्कन, विंध्या और सतपुड़ा वाला भी मैंने आपको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने का मैंने आपको बता दिया है। ये सारे प्रश्न जो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इतने प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।